एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे एक अर्थ मैंने माना है जिसकी मास जो है, अर्थ की मास स्मॉल एम, ये कैपिटल एम ले रखा है, रेडियस कैपिटल आर है, और जो वेट है बॉडी पे रखी हुई, अर्थ के सरफेस पे जो रखी हुई है, एम मास की बॉडी है, उसकी वेट जो है अर्थ के सेंटर की तरफ जो है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये अर्थ के सेंटर की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, एम जी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी जिसको हम बोलते हैं। तो ये वेट है, और ये आपका अर्थ का, यहाँ पे जहाँ पे हमने रेडियस जहाँ से ज्वाइन करने की कोशिश की है, ये अर्थ का सेंटर है। हमने यहाँ पे ग्रेविटी को डिफाइन किया है कि द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी। अर्थ के सरफेस पे हालांकि कोई भी बॉडी रखी हुई हो, जो अर्थ जिस भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उस बॉडी के लिए वो ग्रेविटी मानी जाती है, सिंस बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक, अगला टर्म आप देखोगे, द एक्सलेशन प्रोड्यूस इन द मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप स्मॉल जी से लिखते हो, है ना। इसी में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लें हम लोग कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो आप देखो ये जो फोर्स होता है ये F इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा G कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ द बॉडी, अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्योंकि यहाँ पे ये जो स्मॉल बॉडी है, इसकी रेडियस को हम लोग अर्थ की रेडियस के कंपेयर में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ले लेते हैं। तो इस केस में इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला ये देखने को मिलता है, F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद आप देखो, अगर इफ जी क्या है, जी इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसके बारे में अभी मैंने बात की थी। अगर ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, देन द फोर्स ऑन द बॉडी, जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये जो F इक्वल टू एम जी देख रहे हो, W इक्वल टू एम जी भी मैंने बोला था, ये जो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। देन F जो लगेगा M मास बॉडी पे, ये क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, mg लगेगा, F इक्वल टू mg। तो एक फार्मूला आपके पास फोर्स के लिए ये भी आपके पास मिल रहा है, और दूसरा फार्मूला आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। दोनों को आपको इक्वेट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे इस जगह पे मैं लिख दूँ mg इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द बॉडी, अपॉन में स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, LHS और राइट साइड में, तो g इक्वल टू हमारे पास जी एम बाय आर स्क्वायर मिल जाएगा हमें। तो ये भी रिलेशन हो जाता है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच का रिलेशन हो जाता है। ठीक है, अगर डेंसिटी के फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो उसको भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी, इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी। तो अगर आप डेंसिटी के फॉर्म में इसको देखोगे तो कैसे लिखोगे, ऊपर वाले के लिए तो आप हमेशा लिख देना कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो अब इसको कंटिन्यू कुछ ऐसे करेंगे, जी इक्वल टू, ठीक है, जी इक्वल टू जी कैपिटल जी है, और इसको मैं कैपिटल जी रख रहा हूँ यहाँ पे, और अपॉन आर स्क्वायर भी रख रहा हूँ। तो मास की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, स्फीयर की वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर ओवरऑल जो अर्थ मैंने लिया है इसकी डेंसिटी को मैं रो ले लूँ, तो ये हमारे पास फार्मूला डेंसिटी के लिए भी आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ से आपके पास जब आप आर क्यूब और आर स्क्वायर देख रहे हो ना, तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक आर तो रह जाएगा, है ना, एक आर रह जाएगा। और फिर आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो डेंसिटी के टर्म में जी इक्वल टू 4/3 पाई आर जी इंटू रो, ये फॉर्मूला आपके पास मिल जाएगा।
डायग्राम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होगा। इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है रो इंटू आर के। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ द अर्थ, रो क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ। और जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी जी की वैल्यू मिलेगी आपको। जी के बारे में एक चीज़ आप वहाँ पे और नोट कर सकते हो, जी की जो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये जी एक वेक्टर क्वांटिटी है। साथ ही साथ ये हमेशा हमेशा और हमेशा हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ ही हमेशा एक्ट करेगी। जैसा यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमने ये भी देखा कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशन जो है जी एम बाय आर स्क्वायर, इससे हमें ये चीज़ मिल गया कि जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ चूंकि अर्थ हमारा कम्प्लीटली स्फेरिकल तो है नहीं, उसकी रेडियस हर जगह इक्वल है नहीं, तो अर्थ के पोल और इक्वेटर की बात की जा सकती है और उसमें देखा जा सकता है कहाँ पे जी की वैल्यू में वेरिएशन आएगा। तो पोल और इक्वेटर में ये भी आप देखो कि रेडियस ऑफ पोल जो होगी अर्थ की ये, और रेडियस ऑफ इक्वेटर ये होगी। और ऑब्वियसली बात है, देख के भी पता चल रहा है रेडियस ऑफ पोल जो है अर्थ की वो लेस देन है रेडियस ऑफ द इक्वेटर। और जी अगर पोल की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ पोल फॉर्मूला के हिसाब से। और जी अगर इक्वेटर की बात कर लें तो ये भी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका आ जाएगा रेडियस ऑफ इक्वेटर के हिसाब से, राइट। और जैसा कि आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिला ही है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो बड़ा है, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर अगर बड़ा होगा तो ये जो होगी ये छोटी होगी, और रेडियस ऑफ पोल जो है ये छोटा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बड़ी होगी। तो इससे साफ पता चलता है कि जी पोल पे जो होगा वो बड़ा होगा जी इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। तो मास से अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए दोनों तरफ तो ये भी जो होगा ये इस तरह के केस में मिलेगा। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट पोल पे ज़्यादा होगा कंपेयर टू द इक्वेटर ऑफ द अर्थ।